गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेड 12 का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखते हैं। किरचॉफ हैज़ गिवन अस टू लॉज। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट लॉ, और हम इसको बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो इसी के तीन नाम हैं, एक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड दूसरा नाम है इसका करंट लॉ और तीसरा है जंक्शन रूल भी हम इसको बोलते हैं। इसका जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, दैट इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ एंड लूप रूल भी इसको बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे दो एक टर्म नए दिखने मिल रहे हैं, एक है आपका जंक्शन और दूसरा है लूप। तो आपको इनका नॉलेज भी होना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है और लूप क्या होता है। तो पहले लॉ देखते हैं, फिर देखेंगे कि जंक्शन क्या होता है और उसके बाद लूप के बारे में भी बात करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। तो ये तो इसका डेफिनेशन है हुआ। तो अब पहली चीज ये है कि हम अलजेब्रिक सम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमको अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम मींस जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं नंबर्स का 2 + 3 + 5, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन इसका नहीं करना है। दो इट हैज द करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but it is still a scalar quantity because it does not obey the laws of vector addition। और अब बात करते हैं कि जंक्शन क्या होगा। तो जंक्शन इज अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बोले या फिर इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बोले, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा करंट्स क्या होते हैं, या तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं या तो वहां पे आके मीट कर रहे होते हैं। तो इसी को समझते हैं। मैंने एक कोई जंक्शन बना लिया ओ, तो अब इसको जंक्शन बोलेंगे कि नहीं वो पहले अब समझेंगे। सपोज इस पॉइंट पे एक करंट आ रहा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, I1 एक करंट क्या है जो आ रहा है, इनकमिंग करंट बोल सकते हैं, और एक करंट आपका क्या है I2 जो कि जा रहा है, दैट इज आउटगोइंग करंट। सिमिलरली हम एक कुछ और करंट बना लेते हैं, यहाँ पे एक बना लिया I3, दिस इज हो गया ना आउटगोइंग करंट। हमने एक और करंट बना लिया, यहाँ से सपोज कोई करंट आ रहा है I4, तो दिस इज इनकमिंग करंट। तो हमने यहाँ चार करंट लिए हैं, I1, I2, I3 एंड I4, जो सब किस तरफ कहीं पे आ रहे हैं, या तो O के तरफ आ रहे हैं या तो O से जा रहे हैं। इसलिए हम इस O पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। किसी भी नॉर्मल पॉइंट को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन नहीं कह सकते। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक से ज्यादा करंट्स या तो मीट हो रहे हैं तो या तो आ भी रहे होंगे या तो जा रहे होंगे। मीट होने का मतलब दोनों हो सकता है। तो इसी पॉइंट से या तो डाइवर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, या तो कन्वर्ज हो रहे हैं या फिर मीट हो रहे हैं आके। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। इसलिए ओ पॉइंट क्या हो गया, हमारा जंक्शन हो गया। अब इसमें बोला है कि तो अलजेब्रिक सम करेंगे अगर इस कहां पे, जंक्शन पे, किसका, सारे करंट्स का, तो कितना होना चाहिए, हमेशा जीरो ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं I1 को I2 के साथ प्लस कर दूं, उसको I3 के साथ ऐड करके फिर I4 के साथ भी ऐड कर दूं, तो टोटल सम कितना आना चाहिए, मेरा जीरो आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है किरचॉफ का। उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है कि जितने भी करंट हैं उनका मैंने अलजेब्रिक सम किया तो इक्वल कितना होगा, ऑलवेज इट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब इसमें दो चीज और हमको समझनी है। पहला है साइन कन्वेंशंस, कि जो करंट आ रहे हैं, जैसे इनकमिंग करंट्स को हम किस साइन से, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव से हम उसको डिनोट करते हैं। तो एक चीज याद रखना है, जितने भी इनकमिंग है, जैसे I1 और I4 क्या हैं, इनकमिंग मतलब जीरो के तरफ है। एरो हेड से आप देख सकते हो कि जीरो के तरफ है, तो इनकमिंग हो गया ये। तो इनकमिंग जब होगा तो I1 और I4, तो ये दोनों को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब I1 को हम प्लस ही लिखेंगे और I4 को भी प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आउटगोइंग करंट्स की। तो आउटगोइंग करंट्स का जो आपका सिंबल या फिर जो भी आप साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे I2 और I3 क्या हो गए हमारे, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, आउटगोइंग करंट्स हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -I2 और -I3। अब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अलजेब्रिक सम करना है तो प्लस माइनस तो माइनस ही आने वाला है। अब जो जितने नेगेटिव है उनको हम उस तरफ भेज देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, I1 + I4 इज इक्वल्स टू I2 + I3। यहां तक क्लियर है। अब इससे हम क्या समझते हैं, देखो इस इक्वेशन से, कि जितना करंट इनकमिंग हो रहा है O पे, जंक्शन पे, जितना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, I1 + I4, और किसके इक्वल है वो, I2 + I3 के। मतलब जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या हो जा रहा है, चले जा रहा है।
तो ये चीज आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जंक्शन पे कोई भी करंट एक्यूमुलेट नहीं होता, जितना आ रहा है उतना ही चले जाता है। मतलब करंट कंटिन्यूअसली जंक्शन पे क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है, वहां रुकता नहीं है, एक्यूमुलेट नहीं करता। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो ये था हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बोलता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ये भी क्या होगा, ऑलवेज जीरो होने वाला है। ठीक है, क्या चीज आपको अलजेब्रिक सम करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आएंगे आपके, है ना, या जितने भी ईएमएफ्स आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड पाथ में, किसी भी क्लोज्ड पाथ में। जैसे हम बात करें डब्ल्यू, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड पाथ बन गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लूप रूल भी कहा गया है। तो क्लोज्ड पाथ ही क्या होता है आपका, लूप होता है। और दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जब भी ये क्लोज्ड पाथ में हम पोटेंशियल ड्रॉप्स या फिर ईएमएफ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनका सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को थोड़ा सा एनलार्ज्ड और एक एग्जांपल लेके एनलार्ज्ड वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलता है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हम एक पहले हमने क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क बना लिया, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसको हमने नाम दे दिया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम देखेंगे तो हमारे पास 4 पॉइंट है और बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R3 और R2, जिसमें 2 करंट फ्लो हो रहे हैं। R1 से अक्रॉस क्या फ्लो हो रहा है आपका I1, और R2 के अक्रॉस क्या फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। और हमारे पास 2 EMF हैं, एक E1 और एक E2। तो ये सब कंप्राइज करके हमारा क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसमें हमको यहाँ 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, किसको हम जंक्शन बोलते हैं और क्या हमारा जंक्शन नहीं है। तो ये तो हमारा पहले ही क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड लॉ बोलता है वो किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं इक्वेशन में, या फिर हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किसका, किरचॉफ सेकंड लॉ का। तो स्टार्ट करते हैं, लूप समझते हैं पहले। लूप क्या होता है, लूप देखेंगे तो W, कोई भी एक क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोल सकते हैं, लूप बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है 2 लूप में डिवाइडेड है। एक है आपका लूप 1 और एक है आपका लूप 2। लूप 1 का नाम क्या हो जाएगा, WXYW बोल सकते हैं अगर हम क्लॉकवाइज चले, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या बोल सकते हैं, XWY और X। तो हम क्लॉकवाइज अगर जब लेते हैं हमारे लूप को, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा लूप जब क्लॉकवाइज होगा तो हमारे लूप का नाम क्या हो जाएगा, WXY और फिर से W। मतलब W से X से Y और Y से फिर से W पे हम वापस आ सकते हैं। तो ये सब जाते हुए हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ को चेक करना है, वोल्टेज लॉ में हमको चेक करना है किसको, EMF को, और फिर किसको चेक करना है, पोटेंशियल ड्रॉप्स जो आ रहे हैं बीच में, और उनका क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है। और अलजेब्रिक सम करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए एज पर वोल्टेज लॉ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस लूप में जैसे ही हमने स्टार्ट किया चलना, तो सबसे पहले क्या आया हमारा, E1 आया। E1 क्या है हमारा, EMF है। तो अब हम ये बात करें तो ये EMF का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और हमारा लूप लूप के हिसाब से हम किस तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, मतलब किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव। तो जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे और किसको चेक कर रहे होंगे, EMF को चेक कर रहे होंगे, तो हमेशा हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, -E1 हो जाएगा। क्लियर है। और अलजेब्रिक सम करना है तो बीच में तो प्लस आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब बात करते हैं आगे बढ़े, तो हमको क्या दिखा यहाँ पे, एक पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, यहाँ देखो I1, तो ये कौन सा करंट होगा, I1 करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा, किससे, रेजिस्टेंस R1 से। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे, IR होता है, सबको पता है, तो I1 R1। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसकी साइन की। इसके साइन को समझने के लिए हमको क्या करना है, हमारा लूप किस तरफ है बेटा, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट हमारा लूप लिए हैं, लेकिन करंट किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट। ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये हमारे लूप का डायरेक्शन हो गया। तो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है हमारा लूप का डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हमको बताएगा
कि आपका वोल्टेज में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या बताएगा कि आपके वोल्टेज में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और वोल्टेज राइज को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे और कोई साइन नहीं लगेगा इसके सामने भी। ये तो अलजेब्रिक सम का पॉजिटिव है और ये इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। अगर हम लूप में आगे बढ़े, x के बाद कहाँ गए, y, यहाँ तक तो कुछ आपका है नहीं पोटेंशियल ड्रॉप। फिर आगे आए तो यहाँ पे एक और आप देखोगे R3 रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2। और हमारा डायरेक्शन किधर है, लूप का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, ये हमारा लूप का डायरेक्शन है और ये किसका डायरेक्शन है, करंट का। दोनों क्या है, फिर से ऑपोजिट। मतलब क्या हो रही है, वोल्टेज राइज हो रही है। वोल्टेज राइज को फिर से क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये तो आपका फॉर्मूले का पॉजिटिव हो गया। और इसको प्लस में क्या लिखेंगे, I1 R1 और I1 प्लस I2 है आपका। और इसमें कितने के रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, R3 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको, और इक्वल्स टू किसके लिखना है, 0। यही बोलता है हमारा वोल्टेज लॉ कि जितना भी EMF है, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है, सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, E1 जो माइनस E1 था उसको उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस E1 इक्वल्स टू किधर, और इस तरफ क्या लिखेंगे हम, I1 R1 प्लस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R3। तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। किसके लिए, लूप फर्स्ट के लिए, W X Y और W के लिए। अगर हम बात करें दूसरे लूप की, दूसरा लूप क्या है आपका, अगर मैं क्लॉकवाइज ही लूँ यहाँ पे भी, तो मेरा लूप 2 क्या है, W Y Z W। तो लूप 2 की बात करते हैं, लूप 2 W Y Z और W की बात करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लूप में वर्क करना, चलते गए। तो पहला क्या आया मेरा, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 और किसके कारण, रेजिस्टेंस R3 के कारण। तो कितना लिखूंगा मैं, I1 प्लस I2 और किसके क्रॉस हो रहे हैं, R3 के क्रॉस। तो ये मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब इसकी साइन की बात करते हैं। देखो भाई, हमारा लूप का डायरेक्शन भी वही है और क्या है, करंट का डायरेक्शन भी वही है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। किसके लिए, दूसरे वाले लूप के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। मतलब क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वोल्टेज ड्रॉप को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव से। तो इसका सामने क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। ये इसका साइन कन्वेंशन बोलता है। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े, y तक पहुंचे, y से इधर गए, तो कितना करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, I2 किसके अक्रॉस, R2 के अक्रॉस। तो हम लिखेंगे I2 इंटू R2। ये मेरा सेकेंड वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब हमारे लूप का डायरेक्शन भी यही है और करंट का डायरेक्शन भी यही है, मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब फिर से क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप को बताता है। सेम डायरेक्शन किसको बताता है, वोल्टेज ड्रॉप को बताता है। और वोल्टेज ड्रॉप इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम और आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, EMF, इसका नाम क्या है, E2। और कहाँ से जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। जैसे प्लस से माइनस गए तो नेगेटिव लिया था, लेकिन माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या लेंगे इसको, पॉजिटिव। तो प्लस E2 लिखेंगे और इक्वल्स टू 0। यही तो आपका बोलता है वोल्टेज लॉ। क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और ये सिंबल हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस I2 R2 प्लस E2 इक्वल्स टू 0। और क्या कर सकते हैं, नेगेटिव वालों को उधर भेज सकते हैं। तो हमारा E2 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 के इक्वल हो जाएगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया किसके लिए, लूप नंबर 2 के लिए। 2 लूप मैंने इसलिए लिए थे ताकि मेरे दोनों डायरेक्शन आ जाएं, दोनों साइन कन्वेंशन आ जाएं। E1 का साइन कन्वेंशन अलग तरीके से लिया गया था और E2 का साइन कन्वेंशन अलग आया है। तो मेरे को दोनों साइन कन्वेंशन कवर करने थे, इसलिए मैंने ये 2 लूप लिए हैं। और सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के भी 2 अलग अलग साइन कन्वेंशन मेरे को कवर करने थे, इसलिए 2 लूप लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो इसको अगर हम समझ पाएंगे तो इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।